हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल वीएन एजुकेशन में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग ध्यान दीजिएगा, प्रैक्टिस सेट संख्या 4 करने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट संख्या 4। इससे पहले हम लोगों ने 1 से लेकर 3 तक प्रैक्टिस सेट लगा दिया है। पहले लिस्ट बना हुआ दोस्तों, जाइए रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। हम लोग ध्यान दीजिएगा दोस्तों, किरण पब्लिकेशन का सेट लगा रहे हैं। 30 सेट टोटल दिया गया है। आज हम लोग चौथा सेट लगाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर। प्रश्न को जाने से पहले एक अनुरोध है कि जो भी अगर चैनल को विजिट करके नए आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें और लाइक और शेयर जरूर क्या कीजिए दोस्तों, ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहे आप लोगों से। और चलिए सीधे बिना देरी किए प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। सेशन स्टार्ट होने से एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए जल्दी से ग्रुप में। देखिएगा, आज का पहला प्रश्न कहता है कि स्वामित्व जो है आपको एक योजना है, इसके संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ध्यान दीजिएगा, एक स्वामित्व योजना जो चला है इसके संबंध में विचार करना है। तो ध्यान दीजिएगा क्या कहता है। तो ऑप्शन नंबर देखिएगा 1 कहता है यहाँ से आपका कि इस योजना के उद्देश्य ग्रामीण भूमि अभिलेखों का अधरीकरण यानी कि अपडेट करना और ग्रामीण परिवारों को अधिकारों का अभिलेख प्रदान करना और संपत्ति पत्रकों यानी कार्ड को जारी करना। तो पहला वाला आपको ये सही है, ठीक है। 2 नंबर ऑप्शन कहता है कि स्वामित्व पंचायती राज पर ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक केंद्रीय योजना है। ये भी आपका सही है, 2 नंबर वाला भी। 3 नंबर कहता है ऑप्शन इनमें से कि इस योजना को 6 साल यानी कि 2020 से 2026 के अवधि में पूरे देश में लागू किया जाएगा। ये वाला गलत है, ये नहीं होगा। तो 1 और 2 जो है कि ऑप्शन इनमें से सही है। तो इस प्रकार से आपका राइट आंसर देखिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ से 1 हो जाएगा। केवल 1 और 2 यहाँ से सही है। 2 नंबर प्रश्न कहता है कि दिल्ली में कुल कितनी विधानसभा सीटें हैं। ध्यान दीजिएगा, दिल्ली में पूछ रहा है कि कुल कितने विधानसभा सीटें मौजूद हैं। तो 2 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों, 70 सीट है। ध्यान दीजिएगा, दिल्ली में विधानसभा सीट कितने हैं, 70। अगला प्रश्न कहता है यहाँ से आपको कि आभासी वृक्ष रहित विरल वनस्पति कहाँ पाई जाती है। आभासी वृक्ष रहित विरल वनस्पति कहाँ पाई जाती है। 3 का आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ये टुंड्रा में पाई जाती है। कहाँ, टुंड्रा में पाई जाती है। 4 नंबर प्रश्न कहता है यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि भूमि कारक को अन्य रूप में जाना जाता है। भूमि कारक को अन्य रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, मृदीय कारक के रूप में जाना जाता है भूमि कारक को। 5 नंबर प्रश्न कहता है कि मुद्रास्फीति की अवधि में सबसे अधिक फायदा किसका होता है। मुद्रास्फीति जब होती है तो उस अवधि में पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा फायदा किसको होता है। 5 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, उद्यमी को फायदा होता है। किसको, उद्यमी को फायदा होता है मुद्रास्फीति की अवधि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कहाँ स्तूप नहीं है। देखिएगा, स्तूप कहाँ नहीं है, रांची, सांची, भरहूत या धमेक। 6 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, रांची में आपको स्तूप नहीं है, ठीक है। सांची में है, भरूच में है और धनमेक इन यहाँ भी तीनों जगह आपको मौजूद है स्तूप, लेकिन आपको रांची में नहीं है। 7 नंबर प्रश्न कहता है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ने नहीं लिखी है। ध्यान दीजिएगा, जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नहीं लिखी है इनमें से कौन सी पुस्तक। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, अन ऑटोबायोग्राफी, ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। ध्यान दीजिएगा, 7 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ है। के लेखक कौन है, महात्मा गांधी हैं। कौन है, गांधी जी हैं। लेकिन ये तीनों जो बुक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया और एन ऑटोबायोग्राफी और एक है ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये तीनों आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू की लिखी हुई पुस्तक है। एक ध्यान दीजिएगा, आपको डिस्कवरी ऑफ इंडिया आपको तो हो जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू, एक इसी में लग जाता है री डिस्कवरी ऑफ इंडिया, वो मेघनाथ देसाई का लिखा हुआ है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, री डिस्कवरी ऑफ इंडिया जब दे देगा तो मेघनाथ देसाई मारिएगा आंसर, और डिस्कवरी ऑफ इंडिया है तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपको 8 नंबर के लोकतांत्रिक केंद्रीकरण किसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। तो 8 नंबर प्रश्न का आपको देखिएगा सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, साम्यवादी राज्य। क्या हो जाएगा, साम्यवादी राज्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपको कि भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है। भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है। तो 9 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा दोस्तों, राज्यों का संघ के रूप में वर्णित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छाया मंत्रिमंडल किसकी प्रशासनिक व्यवस्था की विशिष्टता है। छाया मंत्रिमंडल, 10 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ये ब्रिटेन की है। कहाँ की है, ये ब्रिटेन की है। देखिएगा, छाया मंत्रिमंडल जो है शैडो कैबिनेट ब्रिटिश गवर्नमेंट सिस्टम का एक अंग है, ये वहीं से आपको ये लिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, किस राष्ट्रीय राजमार्ग को शेरशाह सूरी मार्ग कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, शेरशाह सूरी मार्ग कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग को कहते हैं? 11 का 1 हो जाएगा दोस्तों, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3, ठीक है, यानी कि NH3 को शेरशाह सूरी मार्ग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, देखेंगे हम लोग, किस राज्य सरकार ने 2 अक्टूबर 2023 को अपनी जाति आधारित सर्वेक्षण के निष्कर्षों को सार्वजनिक किया है? ठीक है, तो 12 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा दोस्तों, बिहार सरकार, ठीक है। किस राज्य सरकार ने 2 अक्टूबर 2023 को अपने जाति आधारित सर्वेक्षण के निष्कर्षों को सार्वजनिक किया है? तो अभी हाल ही में आपको ये जाति आधारित जो जनगणना हुआ था, अभी आप लोग सभी लोग जानते होंगे, ये बिहार सरकार ने ही करवाया था, नीतीश कुमार ने करवाया था, यहाँ के CM, ठीक है। तो बिहार सरकार यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा, इसको VBI लगा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ से 13 नंबर, यहाँ से कि आपूर्ति की मात्रा में वृद्धि किसे दर्शाती है? आपूर्ति की मात्रा, तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ से देखिएगा 2 हो जाएगा दोस्तों, आपूर्ति वक्र की ऊर्ध्व प्रवृत्ति को दर्शाता है, आपूर्ति वक्र की ऊर्ध्व प्रवृत्ति को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला दिल्ली सुल्तान कौन था? ध्यान दीजिएगा, ब्राह्मणों पर जो जजिया कर लगाया था वो दिल्ली सुल्तान कौन सा था? 14 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, फिरोज तुगलक ने लगवाया था ब्राह्मणों पर जजिया कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ से, किसने मालदीव का राष्ट्रपति चुनाव जीता है? मालदीव का यानी कि राष्ट्रपति कौन बने हैं अभी हाल ही में, किसने जीता है? 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, डॉक्टर मोहम्मद मोइजू, ठीक है, डॉक्टर मोहम्मद मोइजू मालदीव का राष्ट्रपति चुनाव जीता है। 15 का 1 हो जाएगा ऑप्शन नंबर। 16 नंबर प्रश्न कहता है कि केंद्र और राज्य के बीच केंद्रीय संसाधनों के निर्णय पर परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति के द्वारा किस निकाय का गठन किया जाता है? 16 का देखिएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, वित्त आयोग, क्या हो जाएगा? वित्त आयोग। केंद्र और राज्य के बीच पूछ रहा है कि केंद्रीय संसाधनों के निर्णय पर परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति के द्वारा किस निकाय का गठन किया जाता है? तो वित्त आयोग का गठन किया जाता है। 16 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगर वित्त आयोग का अगर देखिएगा पूछेगा कि यह कितने अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो 280 आपको याद रखिएगा, कितना? 280। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17 नंबर की राइडर कप किस खेल के खिलाड़ियों से संबंधित है, यानी कि किस खेल के खिलाड़ियों को दिया जाता है राइडर कप? तो 17 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ये गोल्फ खेल से संबंधित है। क्या है? गोल्फ खेल से संबंधित है राइडर कप। 18 नंबर प्रश्न कहता है यहाँ से कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? ध्यान दीजिएगा, गौतम बुद्ध का जो जन्म स्थान है किसके द्वारा अंकित किया जाता है? तो 18 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, अशोक मौर्य का रुमिनदेई स्तंभ से, ठीक है, अशोक मौर्य का रुमिनदेई स्तंभ जो है उसके द्वारा अंकित किया जाता है गौतम बुद्ध का जन्म स्थान। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर गौतम बुद्ध का अगर जन्म पूछ देगा कि कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी पाकिस्तान बोल रहा हूँ, सॉरी, लुम्बिनी आप नेपाल में पड़ता है एक जगह लुम्बिनी, वहाँ आपको उनका जन्म हुआ था। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हम लोग यहाँ पर 19 नंबर देखेंगे कि किसी परिवार के द्वारा अपने निजी उपयोग के लिए मक्खन घी तैयार करना किसका भाग है? किसी परिवार के द्वारा अपने निजी उपयोग के लिए मक्खन घी तैयार करना किसका भाग है ये आपको? तो 19 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा दोस्तों, ये खपत का है। क्या हो जाएगा? खपत का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20 नंबर प्रश्न कहता है यहाँ से कि यूरोप में आलू की पैदावार किसने शुरू की थी? यूरोप में आलू की पैदावार किसने शुरू किया था? तो 20 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों, स्पेनिश ने किया था। किसने? स्पेनिश ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर कहता है कि अमेरिका में शीतलहर की वर्तमान अवधि का कारण क्या है? अमेरिका में शीतलहर जो हुई थी उसकी वर्तमान अवधि का कारण क्या है? तो 21 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ध्रुवीय बवंडर, ठीक है। अमेरिका में शीतलहर की वर्तमान अवधि का कारण क्या है? ध्रुवीय बवंडर के कारण होता है। 22 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग, किसे संयुक्त रूप से मेडिसिन में 2023 का नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है? मेडिसिन का मतलब हो गया कि अर्थशास्त्र के लिए बोला जा रहा है। 22 का देखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 हो जाएगा कि कैटालिन कारिको और डू विसमैन। ध्यान दीजिएगा, मेडिसिन में पूछ रहा है, यानी कि अर्थशास्त्र में पूछा जा रहा है आपको, सॉरी माफ़ कीजिएगा, चिकित्सा के क्षेत्र में पूछा जा रहा है। तो कैटालिन कारिको और डू विसमैन, इन दोनों को संयुक्त रूप से 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है चिकित्सा के क्षेत्र में, यानी कि मेडिसिन के रूप में। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में किस वर्ष संशोधन किया गया था? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में कौन से साल में संशोधन किया गया था? तो 1991 यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा 4, 1991 में संशोधन किया गया था।
24 नंबर प्रश्न कहता है कंप्यूटर में द्वितीयक संग्राहक सिस्टम के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर में द्वितीयक संग्राहक सिस्टम के रूप में किसका यूज़ किया जाता है। 24 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, फ्लॉपी का उपयोग किया जाता है। किसका? फ्लॉपी का, सेकेंडरी संग्रहण सिस्टम के रूप में। ठीक है। 25 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज का संस्थापक था। आज़ाद हिंद फौज का संस्थापक कौन था निम्नलिखित में से। 25 का ऑप्शन नंबर ध्यान दीजिएगा यहाँ से 2 हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। कौन हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस है। आज़ाद हिंद फौज का संस्थापक था। गठन किया था, कब किया था? 1942। डेट भी याद रखेंगे, 1942 ईस्वी राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न कहता है कि धूम्र रहित तंबाकू के उत्पादन, विपणन, भंडारण, विज्ञापन और उपभोग पर कहाँ रोक लगी है। ध्यान दीजिएगा। तो 26 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, असम में ये रोक लगा है। धूम्र रहित तंबाकू के उत्पादन, विपणन, भंडारण, विज्ञापन और उपभोग पर रोक लगी है, तो असम में ये रोक लगी है। ये कब लगी है? एक पर ध्यान दीजिएगा, फरवरी 2014 में असम देश का पहला देश ऐसा राज्य बन गया है जहां एक अधिनियमित पारित करके सभी प्रकार के गुटखा, तंबाकू और निकोटीन तंबाकू जैसे जितने भी मतलब विषैले पदार्थ ये सब जो हैं जो नहीं यूज़ करना चाहिए, उस पर आपको कानूनी प्रतिबंध लगा दिया गया। 27 नंबर प्रश्न कहता है कि राज्य सरकार के संबंध में स्थानीय सरकार किसका प्रयोग करती है। राज्य सरकार के संबंध में स्थानीय सरकार किसका प्रयोग करती है। 27 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, प्रत्यायोजित प्राधिकार। प्रत्यायोजित प्राधिकार यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अशांति का जनक किसे समझा जाता है। भारतीय अशांति का जनक बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। ठीक है। किसने कहा था? तो वैलेंटाइन शिरोल ने कहा था। किसने कहा था? वैलेंटाइन शिरोल ने कहा था बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 29 नंबर प्रश्न कहता है कि ऑब्सीडियन, एंडेसाइट, ग्रेबो और पेरोडाइट क्या है। ऑब्सीडियन, एंडेसाइट, ग्रेबो और पेरोडाइट क्या है ये। 29 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, आग्नेय चट्टान है ये सब। क्या है? आग्नेय चट्टान। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं, यह किसने कहा था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं, ये किसने कहा था। 30 का 4 हो जाएगा, जॉन लॉक ने कहा था। ये किसने कहा था? जॉन लॉक ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पर मिलान करना है। देखिएगा, पारंपरिक खेल और राज्य जहाँ वे खेले जाते हैं, कौन से राज्य में पारंपरिक खेल खेले जाते हैं, इस प्रकार से आपको यहाँ पर सूची को मिलाना है यहाँ से। तो 31 का देखिएगा यहाँ पर राइट आंसर, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 31 में देखेंगे हम लोग कि कौन सा खेल कहाँ खेला जाता है। तो देखिएगा कलरी पाइटू या कलरी पाइटू कहाँ खेला जाता है। देखिएगा, ये आपको केरल में खेला जाता है। कहाँ? केरल में खेला जाता है। तीरंदाजी कहाँ का हो जाएगा। तीरंदाजी आप चले जाइए मणिपुर। जल्लीकट्टू तो सभी लोग जानते हैं। जल्लीकट्टू आपको तमिलनाडु हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, जल्लीकट्टू तमिलनाडु हो जाएगा। फिर उसके बाद एक बच गया आपका मल्लखंभ, ये आपको मध्य प्रदेश चले जाइए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ से सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 32 नंबर की, भारतीय दंड संहिता आईपीसी की कौन सी धारा समलैंगिक, लंपट, गे, उभयलिंग और परालैंगिक LGBT समुदाय से संबंधित है। ध्यान देंगे 32 का आपको देखिएगा, भारतीय दंड संहिता जो बोल रहा है आपको आईपीसी की कौन सी धारा है जिसमें समलैंगिक, लंपट, गे यानी कि उभयलिंग और पैरालैंगिक समुदाय से संबंधित है। तो 32 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों, 377 आपको ये आईपीसी की 377 की धारा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या हम भारत के लोग इस वाक्य से शुरू होता है। क्या शुरू होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, सभी को याद होना चाहिए। 33 का देखिएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ये भारत का संविधान जो शुरू होता है ये हम भारत के लोग से ही शुरू किया जाता है। ये भारत का संविधान इससे शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सरकारी आयोग संबंधित है, किससे संबंधित है। 34 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों, केंद्र राज्य संबंधित है सरकारी आयोग। यह आया था कब, इसका गठन कब किया गया था, तो 1983 याद रखिएगा डेट, 1983 से संबंधित है, 1983 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य में फिल्म की दुनिया की शुरुआत करने का श्रेय किसे दिया जाता है। बिहार राज्य में यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो बिहार की जो फिल्म बनाने का जो श्रेय दिया जाता है महाराजा भूपेंद्र नारायण सिंह को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा, ये VVI लगा लीजिएगा इस प्रश्न को। महाराजा भूपेंद्र नारायण सिंह
ध्यान दीजिएगा, बिहार में जो पहली फिल्म बनी थी कब बनी थी? 1931 ईस्वी में। 1931 ईस्वी में पुनर्मिलन, उसका नाम क्या था फिल्म का? पुनर्मिलन के नाम से आपको जो बनाई गई थी ये फिल्म, बिहार की ये पहली फिल्म थी। इसका श्रेय जो दिया जाता है महाराजा भूपेंद्र नारायण सिंह को दिया जाता है। 36 नंबर प्रश्न यहाँ से कि बिहार के पटना से संबंधित कौन सी कथन है? बिहार के पटना से संबंधित कौन सी कथन है? तो 36 का देखिएगा यहाँ पर आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, और 4 हो जाएगा आपको, यानी कि सभी सही हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ 1580 में अकबर ने टकसाल या मुद्रालय का गठन किया। यहाँ स्थित मलसलामी मोहल्ला मुगल काल में व्यापारिक सामान या माल पर चुंगी की वसूली केंद्र था, ये सही है। 3 ऑप्शन कहता है यहाँ धवलपुरा में शेर शाह की बनाई मस्जिद तथा सादत खां के पिता का मकबरा है, ये भी सही है, यानी कॉर्पोरेट सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, बिहार के प्रमुख संग्रहालयों और उसके स्थापना वर्ष को सही सुमेलित करें। ध्यान दीजिएगा, तो 37 का देखिएगा राजेंद्र स्मारक संग्रहालय पटना, इसकी जो स्थापना जब हुई थी तो कब हुई थी? तो 1963 यहाँ से हो जाएगा। देखिएगा 1963 है, इस प्रकार यहाँ पर मिलान कीजिएगा आप लोग, 1963 चले जाइए। और चंद्रधारी संग्रहालय दरभंगा, चंद्रधारी संग्रहालय दरभंगा, ये 1957 चले जाइए। ठीक है, अगला ऑप्शन देखेंगे हम लोग, गया संग्रहालय, गया, ये 1952 हो जाएगा। एक बज गया महाराज लक्ष्मेश्वर, ये हो जाएगा 1929। ठीक है, इस प्रकार से आपका राइट आंसर हो जाएगा जो दोस्तों, तो क्या हो जाएगा इसका? 37 का ऑप्शन नंबर 1 में आपका सही हो जाएगा। यहाँ से देखिएगा और भी है इसमें से आगे, और भी नीचे था मिलान करने वाला। ठीक है, महाराज लक्ष्मेश्वर जो है आपको, महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह संग्रहालय जो दरभंगा है, इसका हो जाएगा 1979। और नवादा संग्रहालय नवादा हो जाएगा ये आपको 1974। और गांधी संग्रहालय हो जाएगा दोस्तों ये 1967 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको देखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से मिलान कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर 1 में आपको सही हो जाएगा, ये वाला सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 38 नंबर की, चिटगांव षड्यंत्र का नेतृत्व किसने किया है? चटगांव, यानी कि चटगांव, चाहे यहाँ पर चिटगांव लिख दिया है, तो चटगांव षड्यंत्र का नेतृत्व किसने किया था? तो 38 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, सूर्यसेन ने किया था। किसने? सूर्यसेन ने किया था। अगला प्रश्न कहता है 39 नंबर यहाँ से कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय रिजर्व बैंक का यानी कि आरबीआई का जो मुख्यालय पूछ रहा है ये कहाँ स्थित है? तो 39 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ये मुंबई में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1938 याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, 1935, और 1938 से जो है कि आपको इसका नोटों का निर्गमन शुरू हो गया था। ठीक है, 1935 स्थापना, आरबीआई की स्थापना, और 1938 से नोटों का निर्गमन शुरू हुआ था। 40 नंबर प्रश्न कहता है कि राजगीर में पर्यटकों के लिए दर्शनीय है, क्या दर्शनीय है राजगीर में? जरासंध का अखाड़ा, या गिरिधकुट पर्वत, या मखदूम साहब का हुजरा, या उपयुक्त सभी? तो देखिएगा 40 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा दोस्तों, उपयुक्त सभी। जरासंध का अखाड़ा भी है राजगीर में, गिरिधकुट पर्वत भी है, और मखदूम साहब का हुजरा भी है, उपयुक्त सभी हो जाएगा यहाँ से आपका सही उत्तर। 41 नंबर प्रश्न कहता है भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ZSI के वैज्ञानिकों ने पश्चिम बंगाल के दीघा मोहना के गहरे पानी में जीवंत नारंगी रंग की समुद्री मछली की एक नई प्रजाति की खोज की है। प्रजाति का नाम बताएं, क्या है? 41 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों, टेरिगो ट्रिगला इंटरमेडिका। ठीक है, टेरिगो ट्रिगला इंटरमेडिका, ये आपको प्रजाति का नाम है, जो समुद्री मछली आपको खोजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में चालू वित्तीय घाटे का प्रत्यक्ष कारण नहीं है? ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में चालू वित्तीय घाटे का प्रत्यक्ष कारण नहीं है पूछ रहा है इनमें से। तो 42 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से देखिएगा 3 हो जाएगा, निर्यात से बहुत ज़्यादा आयात होना, ये आपको नहीं है। ठीक है, इसलिए 3 आंसर सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न कहता है यहाँ से कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति में भारत में आपातकाल नहीं लगाया जा सकता है? निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति में भारत में जो आपातकाल नहीं लगाया जा सकता है? 43 का देखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा सरकार भंग किए जाने पर। अगर राष्ट्रपति के द्वारा सरकार भंग किया जाता है तो इस स्थिति में आपातकाल नहीं लग सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बिहार के प्रमंडल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य गलत है? ध्यान दीजिएगा, तो 44 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखिएगा, पहला कहता है कि मगध प्रमंडल के जिले हैं आपको गया, जहानाबाद, नवादा, औरंगाबाद, अरवल, ये सही है आपका। दूसरा नंबर ऑप्शन कहता है तिरहुत प्रमंडल के जिले हैं आपको पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर और वैशाली, दूसरा वाला भी सही है।
3 नंबर देखिएगा इनमें से कहता है कि सारण प्रमंडल के जिले आपको मुजफ्फरपुर, वैशाली, गोपालगंज, शिवहर और सिवान। तो 3 नंबर यहाँ से आपका गलत हो जाएगा। 44 का 3 ही गलत है, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। पूर्णिया प्रमंडल का जिला आ जाएगा आपको अररिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपका, सिवान का आधार मूल ढांचा परिभाषित है। सिवान का आधार मूल ढांचा परिभाषित है। 45 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, संसद के द्वारा। किसके द्वारा? संसद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के किसी मामले की सुनवाई की जा सकती है। तो 46 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से देखिएगा 3 हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय द्वारा सीधे। ठीक है, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के किसी मामले की जो सुनवाई की जा सकती है तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सीधे की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला प्रश्न है कि देखिए भारत के संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं। किसके द्वारा संशोधन किए जा सकते हैं भारत के संविधान में? तो 47 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों, संसद के द्वारा संशोधन किए जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 48 नंबर यहाँ से कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? विश्व का पूछ रहा है, सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, साल्टो एंजिल। ठीक है, जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई 979 मीटर है। ठीक है, 979 मीटर है होती है साल्टो एंजिल। ठीक है, ये कैरो नदी पर बना हुआ है वेनेजुएला में। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 49 नंबर यहाँ से कि राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत है। आपको राज्य नीति के निर्देशक के सिद्धांत हैं। 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, कानून के द्वारा लागू किए जाने योग्य। कानून के द्वारा लागू किए जाने योग्य है। अगला प्रश्न कहता है यहाँ से देखिएगा 50 नंबर की विश्व रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 में भारत की किस रेसलर ने कांस्य पदक जीता है? 50 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, अंतिम पंघाल। क्या हो जाएगा? अंतिम पंघाल उसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ से आपको सामान्य विज्ञान स्टार्ट होने जा रहा है। गणित के लिए और रीजनिंग के लिए आप लोग को PDF ले लीजिएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से मिल जाएगा आपको लोगों को PDF है। निम्नलिखित में से क्या प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है? 51 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखिएगा 51 का यहाँ से 3 हो जाएगा दोस्तों। थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ अच्छे से दिखाई दे। सूर्य का आकाश में अपनी वास्तविक ऊंचाई से ज़्यादा ऊंचाई पर दिखना, ये आपको सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर 52 नंबर के साइकन यानी कि साइफा, स्पंजिला स्वच्छ जलीय स्पंज और यूस्पंजिया यानी कि बाथ स्पंज किस संघ के उदाहरण है? ये सब किस संघ के उदाहरण यानी कि कौन से संघ में ये सब आते हैं? तो 52 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा दोस्तों, पोरिफेरा संघ में आते हैं। कौन से? पोरिफेरा संघ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुंबकन की विधि क्या है? चुंबकन की विधि क्या है? तो 53 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, चुंबक पर प्रहार करना। चुंबकन की विधि क्या है? चुंबक पर प्रहार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर पर से कहता है कि खाली स्थान में उच्चतर वर्ग के होने के कारण कुलों के समूह होते हैं जिनके कुछ लक्षण एक समान होते हैं। 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा दोस्तों, वर्ग यानी कि क्लास, यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि वर्ग में उच्चतर वर्ग होने के कारण कुलों के समूह होते हैं जिनके कुछ लक्षण एक समान होते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि परमाणु बम के विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती है? ध्यान दीजिएगा, परमाणु बम जब विस्फोट करता है तो भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती है? तो 55 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से देखिएगा 4 हो जाएगा दोस्तों, कि न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में परिवर्तन। न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में परिवर्तन के कारण भारी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। 58 देखिएगा 56 नंबर प्रश्न कहता है यहाँ से कि निम्नलिखित में से अधिकतम द्रव्यमान किसका है? अधिकतम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या हाइड्रोजन न्यूक्लियस है। 56 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ये न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है अधिकतम है इन सभी में से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन को किससे अवमंदित किया जाता है? न्यूक्लियर रिएक्टर में पूछ रहा है कि न्यूट्रॉन को किससे अवमंदित किया जाता है। 57 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा दोस्तों, मॉडरेटर के द्वारा। किसके? मॉडरेटर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 58 नंबर यहाँ से कि सीसा यानी कि लेड संचायक बैटरी के अनावेशित होने पर क्या होता है? सीसा यानी कि जो लेड है सीसा संचायक बैटरी के अनावेशित होने पर क्या होता है? 58 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा दोस्तों, सल्फ्यूरिक एसिड की खपत होती है। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड की खपत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डेंगू ज्वर का कारक है। डेंगू ज्वर कारक है यानी कि किसका कारक है? 59 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ये वायरस का कारक है। ठीक है, वायरस से होता है डेंगू ज्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर यहाँ से कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन निहित है। तो कौन सा परिवर्तन निहित है? रासायनिक ऊर्जा का
रासायनिक ऊर्जा का विकिरणीय ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में नहीं। तो प्रकाश संश्लेषण पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर देखेंगे, ऑप्शन नंबर 3 देखेंगे, देखिएगा यही सही हो जाएगा दोस्तों कि सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर यहाँ से कि विटामिन B12 में कोबाल्ट की मौजूदगी को सर्वप्रथम किसके द्वारा सिद्ध किया गया था। विटामिन B12 में कोबाल्ट की मौजूदगी को पूछ रहा है कि किसने पहले सिद्ध किया था। 61 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से देखिएगा तो 2 हो जाएगा, स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यहाँ से आपका कि एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। अगर एक वयस्क मानव है तो उसके शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो 62 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 206 हड्डी। बाल्यावस्था में 208 होता है, 300 भी देता है। ठीक है, भ्रूण अवस्था में 300 हड्डियाँ होती है और बाल्यावस्था में कह देगा 208, लेकिन अगर एक वयस्क मानव में कह रहा है तो 206 हड्डी यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न कहता है कि आधुनिक आवर्तसारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक लक्षण क्या होगा। अगर किसी पीरियोडिक टेबल में अगर आप बाएं से दाएं जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर कह रहा है ना कि बाएं से दाएं जाने पर धात्विक लक्षण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 63 का देखिएगा यहाँ से आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ये घटेगा। क्या होता है, घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सी धातु कक्ष ताप पर द्रव्य रूप में रहती है। तो 64 का ऑप्शन नंबर देखिएगा यहाँ से 2 हो जाएगा, पारा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो पूछ रहा है कि कक्ष ताप पर द्रव्य रूप में रहती है, तो पारा यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा। पारा का संकेत होता है Hg। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, तो मैग्नीशियम यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 65 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा दोस्तों, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर यहाँ से कि अधिकांश लोगों के कोनों के लिए अल्पतम, कोनों नहीं यहाँ कानों होगा, मिसप्रिंट हो गया है, कानों के लिए अल्पतम श्रवण योग्य ध्वनि क्या स्तर है। तो 66 का देखिएगा यहाँ से आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा दोस्तों, 0.002 म्यू बार। ठीक है, इसको म्यू बोलते हैं। ठीक है, म्यू का संकेत है। 67 नंबर प्रश्न कहता है कि प्राकृतिक कोलाइड कौन सा है। ध्यान दीजिएगा, प्राकृतिक कोलाइड कौन सा है। तो 67 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, रक्त हो जाएगा यहाँ से, प्राकृतिक कोलाइड का ये उदाहरण है। 68 नंबर प्रश्न कहता है ठोस अवशिष्ट पर प्रवेश्य पदार्थ के विलेपन को क्या कहते हैं। तो 68 का आपको सही उत्तर देखिएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों, संपुटन कहते हैं उसको। क्या कहते हैं 68 में, औद्योगिक ठोस कचरे में जो है विभक्त या खतरनाक घटक की रोकथाम वर्तमान निम्नलिखित पद्धतियों से की जाती है। ठीक ना, 68 का देखिएगा 1 हो जाएगा। तो ठोस अपशिष्ट पर प्रवेश्य पदार्थ के विलोपन को क्या कहते हैं, संपुटन। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर प्रश्न कहता है कि जल उपचार में पराबैंगनी किरणों का प्रयोग किस रूप में किया जा सकता है। जल उपचार में 69 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, और रोगाणुनाशक के रूप में किया जाता है यूज़। अगला प्रश्न कहता है टेबल शर्करा किस प्रकार की शर्करा है। टेबल शर्करा किस प्रकार की शर्करा है। 70 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा दोस्तों, स्यूक्रोस। क्या हो जाएगा, स्यूक्रोस, यानी कि सुक्रोस भी इसको बोला जाता है, स्यूक्रोस लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल चक्र का अभिप्राय किससे है। जल चक्र का अभिप्राय किससे है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जल का महासागर से पृथ्वी की ओर और पुनः महासागर की ओर निरंतर संचालन, ये आपको जल चक्र का अभिप्राय से संबंधित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 72 नंबर कहता है कि किसी स्थान पर उच्च ज्वार भाटाओं में कितना अंतराल होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से देखिएगा 2 हो जाएगा, 12 घंटा 26 मिनट। किसी स्थान पर उच्च ज्वार भाटाओं में कितना समय का अंतराल होता है, अगर पूछे ये प्रश्न कर रहा है तो 12 घंटा 26 मिनट यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर हम लोग देखेंगे यहाँ से कि निम्नलिखित में से कौन से ग्रह पर जल चक्र मौजूद है। कौन से ग्रह पर पूछ रहा है, प्लेनेट पर जल चक्र मौजूद है। 73 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखिएगा 2 हो जाएगा, ये पृथ्वी अपना यहाँ से सही हो जाएगा, पृथ्वी। ठीक है, 74 नंबर प्रश्न कहता है प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष छोड़ा गया था। आर्यभट्ट कौन से साल में छोड़ा गया था। 74 का 2 हो जाएगा दोस्तों, 1975 में छोड़ा गया था। 1975 को छोड़ा गया था आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन अंतिम प्रश्न है सेट का दोस्तों कि निम्नलिखित में से DBMS की पहचान कीजिए। DBMS की पहचान कीजिए। तो 75 का 3 हो जाएगा, PL/SQL। ठीक है, ये आपको सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप कि आज का विषय अच्छा लगा हो, तो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।